एक पैगाम चलते चलाते मैं आपको दे रहा हूँ। कानपुर से चलकर आया हूँ। जौहर कानपुरी ने लिखा है, वो मैं आपके दरमियान में पेश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हजरत को दावत दे रहा हूँ। 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा हजरत, बस। जौहर कानपुरी साहब लिखते हैं, हालात देखेंगे और तवज्जो से सुनिएगा कि अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमा हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बादे अखलाक तुम्ही लोग निशाने पे हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी है आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम बिखर जाओगे। तुम महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बादे अखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम बिखर जाओगे। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिनो खुदा वाले हो। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुम तो पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, तुम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। तुमने खैबर को उखाड़ा तुम्हें याद नहीं, तुमने मरहब को पछाड़ा तुम्हें याद नहीं। रह के महलों में हर आयते हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। अमने आलम के अमी जुल्म की बदली छाई, तवज्जो, अमने आलम के अमी जुल्म की बदली छाई। खौफ से जागो फिलिस्तीन से आवाज आई, अमने आलम के अमी जुल्म की बदली छाई। खौफ से जागो फिलिस्तीन से आवाज आई, लेके इस्लाम के लश्कर की हर खूबी उठो। अपने सीने में लिए जज्बे रूमी उठो, राहे हक में बढ़ो सामान सफर का बांधो। ताज ठोकर पे रखो, सर पे अमामा बांधो, और तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो। फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। खुद को पहचानो तो सब कुछ सवर सकता है। दुश्मने दीन का शिराजा बिखर सकता है, और हक परस्तों के फसानों में मात नहीं। तुमसे टकराए जमाने में ये औकात नहीं। हक परस्तों के फसानों में मात नहीं, हक परस्तों के फसानों में मात नहीं। तुमसे टकराए जमाने में ये औकात नहीं। खुद को पहचानो तो सब कुछ सवर सकता है। दुश्मनी दीन का शिराजा बिखर सकता है। खुद को पहचानो तब सब कुछ सवर सकता है। दुश्मनी दीन का शिराजा बिखर सकता है। हक परस्तों के फसानों में मात नहीं। तुमसे टकराए जमाने में ये औकात नहीं। और कुफ्र दम तोड़ दे हजरत, कुफ्र दम तोड़ दे। टूटी हुई शमशीर के साथ हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ। सोशल मीडिया का दौर है, रिकॉर्डिंग हो रही है। एक लफ्ज की वजाहत करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कुफ्र कहा है, काफिर नहीं कहा है। अब आइए बिला किसी ताखीर मैं हजरत मौलाना आसिम साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने कीमती पंदो नसाई से हम सामीन के कुलूब व अज़हान को रोशन व ताबनाक होने का भरपूर मौका इनायत फरमाएं। फिर आपका फिर तो हम अपना जुमला वापस लेके उसी बात पे आते हैं, जिसको बुजुर्गों की सरपरस्ती हासिल हो तो बात ही खत्म। ये चाय जो आ रही है, ये जितनी जल्दी हो सके दे दीजिए, और एक ही घूंट में बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लीजिए। हम अपनी तकरीर के दरमियान पीने नहीं दे। हाँ, अगर स्टेज पे आ रहे तो आने दीजिए, इन्हें पीने दीजिए। अब आप कहेंगे ये तो वो है असबियत परस्ती, अपने हैं तो ठीक है, हम थे तो नहीं ठीक है। अपने नहीं है, यही तो कौम के हैं। आप अपने हैं, ये बेचारे कौम की खातिर जी मर रहे हैं। इनकी कदर करिए जो स्टेज पे बैठे हैं, और करिए या न करिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह चुके हैं कि वयरफउल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। ईमान वालों की इज्जत अपनी जगह, लेकिन ईमान वालों में, इल्म वालों की दर्जा हमेशा एक ऊपर ही हो। इसीलिए ये सफ़ों में नहीं होते हैं, मेहराब में होते हैं। आप सफ़ों में होते हैं। इसलिए, और मैं जाती तौर से
उलमा और हुफ़्फ़ाज़ और शुअरा से मोहब्बत बहुत करता हूँ मैं ज़ाती तौर से। अल्लाह करे कि ये मेरी मोहब्बत सच्चाई में बदले और हश्र में इनका साथ हो जाए काफ़ी। आमीन आमीन। अब इस पर भी आमीन नहीं कहते। और हश्र में किसका साथ जाना चाहते हो? नचनियों गवैयों के साथ? थोड़ा सा आगे आ जाए आप लोग। नहीं, बैठे बैठे नहीं, अगर ये हिले तो सब हिला देंगे। ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने कहा आप हिलिए नहीं, वहीं बैठे। देखिए चल दिए, वो जाने लगे कहीं। आ रहे आगे आ रहे, करीब आ रहे। आगे कुर्सी है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बात हम भी कर ले, है ना? 1 बजे तक सुनिएगा। तो जब नहीं सुनना, इस पूरे मजमे में 3 लोग मिल के हाथ उठाइएगा कि अब रहने दो। अगर एक उठाए फिर 1 मिनट बाद दूसरा उठाए तो नहीं माना जाएगा। एक साथ 3 लोग उठाएंगे और इधर उठे वाले हाथों को हम मानेंगे ही नहीं। इंशाल्लाह नहीं उठाएंगे हजरत, जब तक आप सुनाएंगे सुनेंगे। बात करते हैं इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे 1 बजे तक हम अपनी बात पूरी कर लें। और 2-4-10 मिनट अगर दाएं बाएं हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। 2 बजे तक नहीं, इसलिए कि बहरहाल हमारे जो साथी हैं मदारिस में, ये इमाम हैं किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, ये बेचारे खादिम हैं, इनकी अपनी ज़रूरियात होती है। अगर ये देर से पहुँचेंगे तो किसी एक लड़के का सबक देर से होगा, किसी का सबक छूट जाएगा। तो कुरान का जो तसलसल है वो अगर टूट जाता है तो बड़ी मुश्किल से जुड़ता है, इसलिए इनके वक्त की कदर ज़रूर किया करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिउल लग़्व अअरदू अन्हु व क़ालू लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादिरू बिल अअमाल फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिना व युमसी काफ़िरा व युमसी मुअमिना व युस्बिहु काफ़िरा यबीउ अहदहु दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंतहाई काबिल सद एहतराम सदर जलसा और दाई जलसा जनाब हाफिज़ मोहम्मद जाहिद साहब दामत बरकातुहुम, इमाम मस्जिद हसनैन, मस्जिद हसनैन नगर, हुसैन नगर, शाहपुर भमरौली, और इंतहाई खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे, इंतहाई हसास, ज़कीउल हिस्स, ज़हीन और फ़तीन नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना मोहम्मद इसराफील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। और स्टेज पर इंतहाई बावकार उलमाए कराम हज़रत मौलाना नूरुल हक साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब, और शुअरा में भी हज़रत क़ारी फ़हीम साहब लालापुरी, और भी दीगर, अगर मैं किसी का नाम न ले सकूं तो मैं माजूर हूँ जी। अल्लाह आप सबको तरक्की नसीब फरमाए। और इंतहाई हिम्मत कश सामाईन जो इतनी सख्त सर्द रात में अल्लाह की मोहब्बत में दीन को सुनने के लिए बैठे। हमसे पहले जो बातें आप हजरात से कही गई, चाहे वो नज़्म में कही गई हो और चाहे वो नस्र में कही गई हो, सबका मकसद एक है कि हमारे हालात अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनने चाहिए। किसी का और कोई मकसद नहीं। आपके साथ कोई नस्र में बात करता है तो भी वो यही कहता है, और नज़्म में बात करता है तो भी वो यही कहता है। असल हमारी जो जिंदगी है, यानी हम मुसलमान, याद रखिए किसी की जिंदगी कैसी है ये, और मुसलमान की जिंदगी कैसी है ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक मुसलमान की जिंदगी का आइडियल, मिसाल, नमूना, सांचा, उसवा, ढांचा, उसूल, असास, बुनियाद, जवाबित क्या होने चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर हम मुसलमान हैं, हम शाहपुर भमरौली में रहते हैं, तो हमारे पास शाहपुर भमरौली के हमारा जो मोहल्ला हो या गांव हो, तो सभासद हो या प्रधान हो, वो हमारे कार्ड पर मोहर लगा के देता है कि आप शाहपुर भमरौली के हैं। यही तो उसूल है कि नहीं भाई? शाहपुर भमरौली का आई कार्ड मेरे पास तो नहीं है, हाफिज मोहम्मद जाहिद साहब आपके इमाम हैं, इनके पास भी नहीं है।
मौलाना इसराफिल साहब के पास भी नहीं होगा, दीगर लोगों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि ये शाहपुर भमरौली में रहते ही नहीं, इसलिए नहीं है। आपके पास इसलिए है कि आप रहते हैं, आपके पास है, तो आप मुसलमान हैं। मुसलमान एक शनाख्त है, एक आईडी है। मुसलमान एक उसूल और जवाबित के पाबंद इंसान का नाम है। हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने की बुनियादी शर्त क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह को जानना, ये बुनियादी शर्त है। हम अल्लाह को जानते हैं या नहीं? अब आप कहेंगे कि यार ऐसी कैसे कह सकते हो, हम हब्बा दादा से मुसलमान हैं और आप ऐसी बात कह रहे हैं। हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, हम जितनी बातें कहेंगे उनको अपने सामने रखिए। अगर उसका तनाजुर में, उन बातों की रोशनी में हम फिट बैठते हैं तो हम मुसलमान हैं, और आधे अधूरे बैठते हैं तो हमें मेहनत की जरूरत है, और अगर कहीं नहीं बैठते हैं तो तौबा की जरूरत है। इसलिए हम मुसलमान हैं, और हमारी पहली पहचान ये है कि हम कलिमा तौहीद के कायल हैं। हमारे यहां माबूद होने की बात सिर्फ एक है, और वो हमारे अल्लाह। याद रखिए, सजदा, सजदा, दो बातें पहले समझ लीजिए, इबादत और मोहब्बत, दो बातें हैं, इबादत और मोहब्बत। ये भी हमारी पहचान है। हमारी इबादत और हमारी मोहब्बत। इबादत का उसूल हमारा बिल्कुल खुला है कि अल्लाह की जातो सिफात अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं, सीधी सी बात। हम अल्लाह के अलावा किसी की परस्तिश नहीं करते हैं। हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते हैं। हमारा खालिक भी वही, मालिक भी वही, राज़िक भी वही, हर चीज पर कादिर भी वही, और हर चीज पर हुकूमत भी उसी की। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। हत्ता कि जब कुछ नहीं था तो भी अल्लाह ही थे। कुछ नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कद खलक़तुका मिन क़ब्ल वलम तकु शैआ खुलकर कहा। और ये एक तरह की आयत नहीं है, इस तरह की कई आयतें कुरान पाक में आपको मिलती रहेंगी। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। जितने शाहपुर भमरौली और आसपास के लोग यहाँ बैठे हैं, कोई कसम खा के बताएं कि उनको आज से 100 साल पहले मालूम था कि वो भमरौली में पैदा होंगे। और जो बैठे हैं ये हमें बताएं कि इनकी नस्लों में कौन पैदा होगा। कोई जानता हो तो बताए, दावा करके बताए। तरक्की बहुत कर ली, एक जुमला जो मुसलमानों की बर्बादी के रास्ते बहुत खोल रहा कि जमाना तरक्की कर रहा है और मुसलमान पीछे हैं। खुदा बेहतर जाने ये वाहियात बात कहां से आ गई। इस पर एक बात मैं अर्ज कर दूंगा, अगर आप समझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो निजाम बनाया है, पूरा निजाम दो कानून पर चलता है। एक अल्लाह के बनाए हुए फितरी कानून पर, और एक अल्लाह के बनाए हुए शरई कानून पर। इससे भी कुछ बातें आप समझेंगे। मौजूदा दौर में मुसलमानों के सामने बात आती है, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान का कानून है, संविधान है, लॉ है, किताब है, कानून नामा है। मुसलमानों ने बहुत कुछ पढ़ना छोड़ा, बहुत कुछ, दीन भी पढ़ना छोड़ा है और दुनिया तो पढ़नी छोड़ी है। मुसलमानों में 15-20 साल 25 साल के बच्चे बस 20 से 25% हाई स्कूल तक आते हैं, बहुत ज्यादा। उनमें से 15% इंटर तक रह जाते हैं और 10% बीए तक रह जाते हैं। हो सकता है कि इससे ज्यादा हो और अल्लाह करे ज्यादा हो। मैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से बात कर रहा हूं, या हम लोगों के जो जायजे हैं। अगर एक मोहल्ला है और मुसलमान मान लो 100 घर है, उन 100 घरों में कुल मिलाकर 100 बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से 30 साल के बीच में है। 100 बच्चों को किनारे करके लाके पूछ लीजिए कितने हाई स्कूल हैं, कितने इंटर हैं, कितने बीए तक पहुंचे हैं और कितने आगे गए, पूछ लीजिए आप।
हम ये नहीं कहते कि मुसलमान पढ़ नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तालीम की तरफ मुतवज्जे हैं, लेकिन जितनी तादाद में होनी चाहिए उतनी तादाद में आज भी नहीं। याद रखिए जो अभी जौहर कानपुरी की बातें आपने कही हैं, तकरीर सारी किनारे कर दीजिए। जौहर कानपुरी की इन बातों को यकीन मानिए, इससे पहले भी मैंने सुना, यकीन मानिए एक एक लाइन अलग अलग लिख के सिर्फ पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर दिल भर ना जाए आपका तो कहिएगा, मामूली बातें नहीं कहेंगे वो। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि बस इधर से सुनी जाती हैं, इधर से निकल जाती है, और सुनी बाद में जाती है, निकल पहले जाती है। ये भी बड़ा मसला है। जब तक वाह किया दूसरा वाह कह नहीं पाए थे कि इधर से निकल चुका है। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे पूछें कि जिस पर आपने वाह किया है, वाह वाह 2 बार किया है ना, पहले वाह में दाखिल हुआ, दूसरा वाह निकलने से पहले इधर से निकला, बात पहले बाहर निकल गई, याद ही नहीं है आपको? क्या याद है आपको? जितनी बातें आप सुन रहे हैं, जिन पर आप वाह वाह कर रहे हैं, इनमें से कुछ याद है? क्यों? इसलिए नहीं याद है क्योंकि हम आज तक खुद अपने आप को जिम्मेदार बनाकर पेश नहीं कर पाए। ये हमारी गलतियों में से गलती। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि कानून नामा हिंदुस्तान का है। एक बात याद रखिए, इबादत के तरीके, बहुत अच्छी तरह जुमला सुनिएगा, इबादत के तरीके जिंदगी में कभी बदल नहीं सकते। रोजा सहर खत्म होने के बाद फजर की नमाज का वक्त शुरू होते ही रोजा फर्ज हो जाता है, चाहे वो नफली हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे मुस्तहब हो, चाहे नजर का हो, चाहे उसका कफारे का हो, और चाहे फर्ज रोजा हो। कह दो इतने ढेर से रोजे होते हैं? बहुत, इतने एक ही रोजा होता तो रमजान में आता था? नहीं, बहुत से रोजे होते हैं। आप रखिए तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, अभी पूछूं तो मुमकिन है कि हाथ पैर समेत उठाएं। मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, बेशक है, हर मुसलमान को है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14, 15 अय्यामे 20 उजाले के दिन, सफेदी के दिन, जिस दिन बिल्कुल रोशन होते हैं चांद और बिल्कुल एकदम उजाला सा हो जाता है, इस मरकरी जैसा तकरीबन उजाला हो जाता है, उन दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। कितने मुसलमान इन दिनों में रोजा रखते हैं? कितने आशिक रसूल हैं? कोई शक है कि ये तो झगड़ा करते हैं आशिक रसूल हैं, आपसे बड़े हम हैं, कैसी बात करता है? हम पर शक है आपको। लेकिन सच्चाई ये है कि जो कौम फर्ज रोजे न रखने के लिए बेईमान डॉक्टरों का सहारा लेती है, झूठी रिपोर्टों का सहारा लिए घूम रहे हैं, कहा रोजा नहीं है, क्या बताया मौलाना साहब, ये देखिए रिपोर्ट डॉक्टर ने दी है, पता नहीं कहां से फर्जिया रहे, मौली साहब क्या जानेंगे, हिसाब कौन लेगा रोजों का? अल्लाह। तो ये रिपोर्ट अल्लाह को दिखाइएगा, हम रोजा इसलिए नहीं रखे थे। उनको मालूम है जो जिस्म बनाया है, उनको डॉक्टरों की कहानी नहीं सुनाओ, उनको डॉक्टरों की कहानी नहीं सुनाओ, उनको वही सुनाओ जो उनको पहले से मालूम है। याद रखो, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो, बस अल्लाह ही से नहीं बोल सकते। उनसे बोलोगे क्या? झूठ बोलने की ताकत भी वही ही देंगे तो बोल पाओगे। अगर जबान रोक देंगे तो जबान गूंगी हो जाएगी, बोल भी नहीं पाओगे। वहुवल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शै, वही सबको बोलने की ताकत देते हैं, क्या कोई बोल भी पाता है? तो मैं अर्ज कर रहा था कि इबादत का दुनिया में सारी जगहों पे जहां इबादत है उनके एक तरीके, हर मजहब वाले अपने अपने माबूद की इबादत का एक तरीका तय कर चुके हैं। उसी हिसाब से करते कि नहीं करते? नहीं करते। जो लोग अपने माबूदों को चढ़ावे चढ़ाते हैं, उनका भी एक तरीका है कि फला फला चीज चढ़ती है, भाई दूध चढ़ाया जाता है या कोई और चीज चढ़ाई जाए, जो चढ़ता है ना। इसी तरह इस्लाम में भी इबादत का एक तरीका है। नमाज के लिए हाथ उठेंगे और फिर पूरा एक अमल होने के बाद तशहुद में बैठकर सलाम फेरेंगे, इसको इबादत कहते हैं। याद रखिए, इस्लाम का निज़ाम इबादत कभी नहीं बदलता। हमारा मसला बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हम आपको आज के दौर के फितनों में से एक दो बातें जिक्र किए देते हैं जिससे आपको थोड़ा हिम्मत होनी चाहिए
और याद रखिए दुनिया में आप ही हैं। जब तक दुनिया है तो आप हैं, जब तक आप हैं तो दुनिया है। जब अल्लाह के मानने वाले नहीं रहेंगे तो अल्लाह इस दुनिया को बाकी नहीं रखेंगे। यौम नत्वी समा कतय्यि सिजिल्ल लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। क्या समझते हैं? हम आसमान और जमीन को ऐसे लपेटेंगे जैसे बच्चे रजिस्टर लपेट देते हैं गोल गोल, या जाड़ों और गर्मियों में जाड़ों में लिहाफ गोल गोल आप लपेट के तय करके रख देते हैं। ऐसे ही अल्लाह कहते हैं हम आसमान जमीन लपेट देंगे। और हम जिस तरह इस दुनिया को पैदा किए थे ना, इससे पहले जो कुछ था वैसा ही सब कर देंगे। हम ऐसा कर लेंगे, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वलक़द कतबना फी ज़बूरी मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। एक बात बड़ी प्यारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है, इसे भी सुन लो। अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए हमने अहले ईमान बंदों को तय किया है। एक बात और समझ लीजिए, अहले ईमान की हुकूमत में किसी पर जुल्म नहीं होता, किसी पर ज्यादती नहीं होती, किसी के हुकूक नहीं मारे जाते, किसी को सताया नहीं जाता, किसी को दुख नहीं दिया जाता। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इबादत के तरीके मुतय्यन होते। अगर इबादत का तरीका बदल जाए तो उसे इबादत नहीं कहते। अगर इबादत के तरीके में कमी आ जाए तो उसे इबादत। अब अगर कोई हमसे कहे कि हिंदुस्तान के कानून की पूजा करिए, इबादत करिए, बिल्कुल की जाएगी। शर्त यह है कि जो कानून एक बार बन जाए वो कभी बदला ना जाए। और हिंदुस्तान का कानून तो अब तक के 70-80 मरतबा इसमें कुछ घटाया गया, कुछ बढ़ाया गया। आज हम लोग हैं, कल कुछ और लोग होंगे, 50 साल बाद कुछ और होंगे। और याद रखो, दुनिया में एक बात और अर्ज कर दूं आपसे, दुनिया में जितनी भी हुकूमतें, जितने भी निज़ाम, जितने भी कानून, जितने भी फलसफे, जितनी भी किताबें, जितने भी तरीके, चाहे वो तरीके डॉक्टरी के हों, या वो तरीके मास्टरी के हों, या तरीके इंजीनियरिंग के हों, या तरीके प्रोफेसरी के, 50 साल से ज्यादा नहीं चलते। चाहे जितनी खूबसूरत बिल्डिंग आप देख लीजिए, 50 साल बाद वहां के रहने वाले या अंदर से बदल देते हैं या बाहर से ही बदल देते हैं। आप एक घर बनाइए शानदार, बहुत अच्छा, और आप उसमें रहना शुरू कर दीजिए, और अल्लाह करे आपकी उम्र 100 साल हो। जब 50 साल आपके घर के हो जाएंगे तो आपके बच्चे कहेंगे अब्बा थोड़ी चूक कर दी, ये दीवार यहां नहीं होनी चाहिए, तोड़वा दी, इधर से होनी चाहिए। अब्बा ने चूक नहीं की। निजाम इलाही ये है कि हर 50 साल बाद दुनिया की शक्ल बदलती रहती है। हर दुनिया में आज से 50 साल पहले डॉक्टरी के तरीके बिल्कुल दूसरे थे, नहीं थे? इंजीनियरिंग के तरीके बिल्कुल दूसरे थे। यानी डॉक्टरी की किताबें जो पढ़ाई जा रही थी आज से 50 साल पहले, वो कुछ और थी और आज कुछ और है। लेकिन अल्लाह की किताब कुरान पाक जैसी कल थी वैसी आज है और क़यामत तक ऐसी ही रहेगी इंशाअल्लाह। इसमें जर्रा बराबर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जैसे कुरान पाक ने एक बात कह दी, थुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया कि हमने इंसान को एक पानी के कतरे से गोश्त का टुकड़ा बना के, उस पर हड्डी चढ़ा के, उस पर खाल चढ़ा के, उसमें जान डाल के इंसान को दुनिया में पैदा किया। तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। दुनिया की कोई डॉक्टरी से बदल सकती हो तो बदल दे कि भैया अब ऐसा करिए। ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे आते ही फौरन, अभी बच्चे पैदा भी नहीं हुए बेचारे, उन्हें वो बॉक्स बने होते हैं आईसीयू में डाल दिया, पैदा होते ही बेचारे उनकी जिंदगी, उनको अपनी माँ की मोहब्बत भी नहीं मिल पाती, माँ की गर्माहट भी नहीं मिल पाती। इधर पैदा हुए और उधर अस्पतालों में बॉक्स में डाल दिए गए। आपको क्या मालूम कि वाकई बीमार थे या नहीं थे? हो सकता है कि बीमार हो और यह भी हो सकता है कि ना भी हो। बहरहाल मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता। तो अब डॉक्टर ये तय कर ले कि जमाने ने बड़ी तरक्की की है, एक काम किया जाए, बच्चे की रूह पेट में नहीं आएगी, अब जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर उसकी रूह पकड़ कर डाल दी जाएगी, तब ठीक रहेगा, है ना? मुमकिन है ऐसा?
है मुमकिन? तुम तो कह रहे हो बहुत तरक्की कर ली। एक तरक्की तुम कर लो कि जब बच्चे हो तो उनकी रूह न पड़ने दो, रोक लो, ताकत पैदा करो ऐसी कि रूह नहीं पड़ेगी इसमें, हम इसको रोके लेते हैं, हम रूह अपनी तरफ से डालेंगे। डाल देगा कोई? तरक्की करिए। ये जो तरक्की के नाम का एक भूत सवार है मुसलमानों पे, खैर उस पर भी हम अभी तफसील 2-3 बातें अर्ज कर देंगे। और मैंने आपसे तय किया इंशाल्लाह 12:51 हुआ है, 10 से 5 मिनट और मैं आपसे अर्ज करूंगा 2-4 बातें। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो शनाख्त दी है, बुनियादी चीज है अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह को एक मानना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम पर अपनी जिंदगी गुजार देना। इसके अलावा कोई और बात है इस्लाम की पहचान में? इस्लाम की पहचान, शाहपुर भमरौली के रहने की पहचान आपकी जेब में है। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई रोक ले कि आप कौन है, कहां से आए, हम आपको जो है गैर मुल्की मानते हैं, तो आप अपना कार्ड निकाल के ऐसे दिखाएंगे कि देख लीजिए इसमें लिखा है, मोहर लगी, सरकारी आदाद शुमार है, तो आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे? नहीं बचेंगे? बचेंगे ना। आप मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, फरिश्ता आ गया रूह निकालने, डरिए नहीं, जब वक्त होगा तभी आएगा, अभी थोड़ी डर रहे हो, अभी डरने की क्या जरूरत, जब उन्हें आना होगा तो कोई रोक नहीं सकता। इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साआ वला यस्तक़दिमून, जब अल्लाह के फैसले आते हैं आदमी जहां है वहीं से निकल जाता है, न जवानी से, न बुढ़ापे से, न बचपन से, न ऊंचे से, न नीचे से, हर आदमी अपने आप अपने वक्त पर जाता है, न वक्त से पहले कोई जाता है और न वक्त के बाद कोई रुक पाता है। आपने किसी बादशाह को देखा है कि यार बहुत बड़े आदमी थे, वक्त तो पूरा हो गया था लेकिन 2 साल से अपनी ताकत पर जी रहे, देखा कोई? भाई इतनी तरक्की कर ली तो 2-3 साल तो जी सकते हो यार, इतनी तरक्की के बाद भी तुम 2 साल नहीं जी पा रहे, क्यों नहीं जी पा रहे? भाई तरक्की बहुत हो गई ना आपको, तो कम से कम यार ये सेठ जी हैं, इन्होंने 2 लाख रुपए इधर जमा किया और 2 साल से जी रहे हैं ना, है ऐसा? नहीं हो सकता। बात तरक्की गैर तरक्की की नहीं है, इस दुनिया पे हुकूमत कल भी हमारे अल्लाह की थी, आज भी है और हमेशा अल्लाह ही की हुकूमत रहेगी। अल्लाह के अलावा किसी की हुकूमत इस दुनिया पे नहीं है, ना थी, ना है, ना होगी। जितने हैं सब अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह जब जिससे चाह रहा है, जिस तरह चाह रहा है वो काम ले रहा है, किसी से अच्छे काम ले रहा है तो किसी को खराब कामों पे लगा रखा है। दुनिया में 2 निज़ाम हैं, एक हक का निज़ाम, एक बातिल का निज़ाम, एक सच्चाई का निज़ाम, एक झूठ का निज़ाम, एक सही निज़ाम, एक गलत निज़ाम। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वहदैनाहुन नजदैन, हमने दोनों रास्ते तुम्हारे सामने रखे हैं, तुम्हारी मर्जी है सीधे रास्ते पे चलते हो या बुरे रास्ते पे चलते हो। और याद रखिए रास्ता हमेशा वो इख्तियार कीजिए जिस रास्ते को बनाने वाला भी भरोसे के काबिल हो। एक मिसाल दिए देता हूं, मैं 10 बजे के आसपास आपके गांव के पास आ गया था और 11:15 बजे मैं आपके गांव के अंदर आ पाया। हमें गूगल जी घुमा रहे थे, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी उधर तो कभी उधर। रास्ता बनाया हुआ गूगल का किसका है? अल्लाह का नहीं है। किसका है? अल्लाह ने जिन इंसानों को अकल दी है इंसानों ने बनाया है। अल्लाह ने जिन इंसानों को अकल दी उन्होंने बनाया है। तो गूगल का रास्ता इसलिए लायक एतबार नहीं होता, अगर आप जरा से भी चूक जाएंगे तो खुदा बेहतर जाने कहां ले जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल का रास्ता 100% वहीं ले जाएगा जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तय किया है आपकी जिंदगी की मंजिल को। रसूलुल्लाह का बताया हुआ रास्ता कभी आपको भटका नहीं सकता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आगे है दूसरी जगह कुरान पाक में 22वें पारे में, सिरातल लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। अल्लाह हमें वो रास्ता जरूर दिखा दीजिएगा जिस पर आप करम करते हैं, फजल करते हैं, एहसान करते, इनाम करते। लेकिन अफसोस ये कि मस्जिद हसन में हाफिज जाहिद साहब बैठ करके नमाज खड़े होकर के पढ़ाते हुए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं, फरिश्ते कहते आमीन, अल्लाह शाहपुर भमरौली वालों को सीधा रास्ता दिखा दीजिएगा। लेकिन मस्जिद में शाहपुर भमरौली का कोई आदमी ही नहीं है तो दिखा किसको दे? मस्जिद में रास्ता मांगा जा रहा, रास्ता कहाँ मांगा जा रहा? मस्जिद में कि घर घर में? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ ऑनलाइन नमाज पढ़ते हैं सब बैठ के। हाफिज जी पढ़ाना बता देना, फोन करना, ऑनलाइन नमाज हो रही है। बाज मंचलों ने लॉकडाउन के दौर में घरों में ऑनलाइन जुमा पढ़ना शुरू कर दिया।
इन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम है कि शरीयत का उसूल ये है कि अगर एक सफ बन गई है, उस सफ के बाद अगर कहीं जगह खाली रह जाए, एक सफ बन जाए, उस सफ के आगे पीछे बीच में अगर जगह खाली रह जाए तो पीछे वालों की नमाज नहीं होती। और यहाँ वो घर बैठ के भी नमाज पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, और पढ़े डाल रहे हैं सब, और मान भी रहे। एक साहब कहने लगे मौला साहब हो ना हो हमारा दिल करता है तो हो रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कहेंगे तुमने बहुत कुछ किया वो अपनी जगह, लेकिन हमारा दिल करता है कि तुम्हारी कुटाई हो तो होगी। तो भाई अल्लाह भी तो अपनी मर्जी के हैं, अगर तुम अपनी मर्जी के हो। याद रखो दीन के मामलात में अपनी मर्जी नहीं चलती। दीन के मामलात में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी भी नहीं चलती। याद रखो कुरान कहता है या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ अल्लाह के रसूल आप उस चीज को हराम कैसे कर सकते हैं जिसको अल्लाह ने खुद हलाल कर रखा। पूरा किस्सा है उसका। रसूलुल्लाह ने हराम नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। बाज लोगों ने रसूलुल्लाह को शक में डाल दिया। आप क्या समझते हैं रसूल के दौर में भी तरह तरह के लोग थे, और सब अच्छे नेक लोगों से भी इस तरह की बातें होती थी। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक अहलिया हम सब की अम्मी जान के घर गए, शहद खा लिया, थोड़ी देर बैठ गए, दूसरे घर पहुंचे तो देर हो गई। तो उन दोनों ने तय किया कि ज्यादा जरा शहद खा के आते हैं, आज इनको टोका जाए, ज्यादा वक्त वहां लगा देते हैं। आ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि आपने क्या खा लिया, कुछ अजीब सी आ रही है बू। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहद खाया था, आज के बाद नहीं खाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अल्लाह के रसूल आप किसी ऐसी चीज को हराम नहीं कर सकते जिसको अल्लाह ने हलाल कर रखा है। तो जब रसूल को हलाल और हराम का इख्तियार नहीं है तो गैर रसूल की तो बात तसव्वुर से भूल जाइए। किसी के बाबा ने अगर किसी के लिए जन्नत का ठेका ले लिया है तो याद रखो बाबा भी मारा जाएगा, उसका तो जो कुछ होगा वो तो होगा ही होगा। बाबा यार मुझे एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, रसूलुल्लाह को नमाजें माफ थी और रसूलुल्लाह की उम्मती को नहीं। लेकिन मस्जिदों में जाके देख लीजिए, मस्जिद जाइए तो ऐसा लगता है इस पूरे मोहल्ले की, इस पूरे गांव की नमाज माफ है, किसी के जिम्मे कुछ है ही नहीं। जो है बस हाफिज जाहिद साहब तो हैं, बाकी आप समझिए जो कुछ करना है आपको। हाँ चंदा दे रहे हैं, मामूली बात है, चंदा दे रहे हैं भाई, तो चंदा दे दे के जन्नत भी ले लीजिएगा, चलिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ, चंदा दीजिएगा जन्नतें लीजिएगा। लेकिन एक बात की हम तारीफ करेंगे कि हम साले गुज़िश्ता भी आए थे तो इतनी ज्यादा चहल पहल रौनक, तब पूरा पश्चिम नहीं उत्तर दक्षिण स्टेज बना था। अगर आपको याद है हमने जो बातें कही थी, अगर वो याद हो तो और अच्छी बात है, कहिए तो वो दोहरा दे, वरना उनके दोहराने से कोई फायदा नहीं। हमें याद है जो कुछ यहाँ कहे गए थे, हालांकि उनको दोहराने की जरूरत नहीं, वरना जो हम बात अभी दो तीन कहना चाहते हैं वो रह जाएंगे, वक्त आपके पास भी ज्यादा नहीं। उत्तर दक्षिण स्टेज बना था, है ना, बना था कि नहीं बना, और इससे नीचा बना था, छोटा था, चौड़ा था नहीं था, याद है आप लोगों को? नहीं याद है, चलिए कोई बात, हमें सब याद है, मेहमान याद है। लेकिन हाँ जैसे शाहपुर ममरोली के अंदर आने जाने का रास्ता था, ये पटा तो है, ऊंचा तो हुआ है, लेकिन है कच्चा, पहले भी कच्चा था। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये जल्द पक्का बनेगा, तरक्की होगी, खुशहाली होगी, क्योंकि इस गांव के लोग और यहाँ के बाशिंदे नेक और अच्छे हैं। अब मैं पिछली बार आया था तो मस्जिद आधी बनी थी, अब तो माशाल्लाह मुकम्मल हो गए, वजू खाना तकरीबन नहीं था, खूबसूरत बन गया, इस्तिंजे खाने नहीं थे, तकरीबन अच्छे और खूबसूरत बन गए। इसका मतलब इस गांव के लोग दीन से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के घर से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। और एक इमाम अगर किसी मस्जिद में 1 साल रुक जाए तो समझ लीजिए उस इलाके के लोग तो नेक हैं, इसमें कोई शक नहीं। उस इलाके के लोगों के नेक होने के बारे में तो कोई शक नहीं कर सकता। जो कौम, जो लोग अपने इमाम को 1 साल बर्दाश्त कर लें, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसमें करामत हाफिज जाहिद की नहीं है, करामत आप लोगों की है कि आप लोगों ने कबूल किया और बर्दाश्त किया। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत को बाकी रखे, इस मस्जिदों और आपके गांव को खूब तरक्की दे। मैं पिछली बार जिन रास्तों से आया था चलने के लायक नहीं थे, पट भी गए, ऊंचे भी हो गए, अच्छे भी हो गए, चलने के लायक भी हो गए, अच्छी बात, खुशी हुई। अल्लाह आप सबको खूब तरक्की दे, हम सब के लिए दुआ करते हैं। और आप इस मामले में भी नेक हैं कि आप उलमा को खूब जमा करते हैं, अच्छी बात, अल्लाह आप सबको तरक्की दे। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो रह जाती बीच में, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मुसलमान होने की पहचान,
मुसलमान होने की पहचान तौहीद और रिसालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, इनके नाम, अल्लाह के कितने नाम हैं आपको मालूम है, 99 नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इनको याद कर ले वो जन्नत में जाएगा। लेकिन याद रखिए, याद कर लेने का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे मैं आपको एक बात बताएं कि आप कारोबार करते हैं, सुबह दुकान जाते हैं, शाम को 500 रुपए कमा के जेब में लाके रख देते हैं, फिर सुबह दुकान जाते हैं, शाम को 500 रुपए लाके कमा के रख देते हैं, फिर तीसरे दिन जाते हैं 500 रुपए कमा के लाके रख देते हैं। ना आप सब्जी लाते हैं, ना आप नमक लाते हैं, ना आप गोश्त लाते हैं, ना आप दाल लाते हैं, ना आप चावल लाते हैं, ना आप आटा लाते हैं, ना आप मसाले लाते हैं। ये बताइए आप जी लेंगे? क्यों? 500 रुपए तो रोज कमा रहे हैं, जी लेंगे भाई? नहीं, आप 1000 रुपया कमा लीजिए, जी लेंगे? जी लेंगे? नहीं जी सकेंगे। जिस तरह सिर्फ माल कमा कर घर में जमा कर देने से आप जिंदा नहीं रह सकते, इस तरह से दीन की बातें सुनकर दिलो दिमाग में बिठा कर उनको वहीं बंद कर देने से आप मुसलमान भी नहीं रह सकते। अगर आपने सुना है, कुरान कहता है अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरआनल फज्र इन्न कुरआनल फज्र काना मशहूदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कहिए कि ये फजर में कुरान की तिलावत किया करें, इसलिए कि फजर में कुरान की तिलावत करने वाले वो लोग हैं जिनकी मजलिसों में फरिश्ते आते हैं। कब आते हैं फरिश्ते? किस वक्त? फजर में जो उठते हैं और फजर में नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करते हैं। अब मुझे बताइए कि कितने लोग फजर में उठते हैं? कुरान पढ़ने की तो बात की बात है, कुरान पढ़ने की बात तो बात की है, कितने उठते हैं? कौन आ रहा है? अब अंदाजा लगाइए। हम एक बात बताइए, आप किसी को बता दें कि हम तुम्हारे यहाँ फला दिन आने वाले हैं, हमें रास्ता नहीं मालूम है, आप हमें लेने का इंतजाम कर दीजिए। वो आपका बहुत मोहब्बत करने वाला हो और जिस दिन आप पहुंचे तो वो अपना मोबाइल भी बंद कर ले, रास्ता भी ना बताए, रहबर भी ना भेजे, तो मुंह फुला के खड़े हो जाके भाग जाओगे कि चले जाओगे? सच बताना, दिल पे हाथ रख के। उसके घर जाना पसंद करोगे कि मुंह फुला के भाग लोगे और दोबारा उसके घर जाने का इरादा करोगे? अब मैं तुमसे कहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए रहमतों बरकतों के फरिश्तों को सुबह उतार रहे हैं कि हमारे बंदों तक हमारा रिज्क ले जाओ, हमारे बंदों तक हमारी रहमतें ले जाओ, हमारे बंदों तक हमारी बरकतें ले जाओ। और बेचारे फरिश्ते आए तो किसके घर चले जाए, कहां चले जाएं? सबके सब पड़े सो रहे हैं, सबके सब पड़े खर्राटे ले रहे हैं। न किसी के पास अल्लाह का नाम है, न रसूलुल्लाह का नाम है, न कुरान की तिलावत है, न वजू है, न सुन्नतें हैं, कुछ नहीं है। 8, 9, 10 बजे सुबह हो रही हैं, अंदाजा लगाओ फरिश्ते किसके दरवाजे पे जाते हैं? याद रखो, फरिश्ते शाहपुर बमरौली की मस्जिद हसन में तो आते हैं, शाहपुर बमरौली के घर में भी जाते हैं, लेकिन जाएंगे वहीं जहां मिलेगा ना। अच्छा, तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, अल्लाह के फरिश्ते रोज आए, रहमतें लाए, बरकतें लाए, लेने वाला कोई ना हो, कितने दिन अल्लाह नाराज नहीं होंगे ये बताओ? लेकिन अल्लाह की कसम, हमारे अल्लाह नाराज नहीं होते हैं। अगर नाराज हो जाते तो हमारी रोजी आना बंद हो चुकी होती, अगर नाराज हो जाते तो हमारी सेहत और हमारी शिफा सब बंद हो जाती। हटाओ, जाने दो, कल से नहीं जाना कोई लोग, देखा जाएगा जो कुछ होगा। तुम अपने एक दोस्त से जो मिलने नहीं आया इतना नाराज हो जाते कि रिश्ते तोड़ लेते हो, और जो सब कुछ तुम्हें दे रहा है, अपने फरिश्ते भेज रहा है, तुम्हारी खिदमतें कर रहा है, और तुम्हारे पास चारा नहीं। तुम्हारा अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो, हम तुम्हारे सारे काम बनाएंगे। हम इसलिए फजर में, अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़ो हम तुम्हारे काम बनाएंगे, हम कहते थोड़ा 5 के बजाय 7 बजे उठेंगे तो थोड़ा ज्यादा फ्रेश हो जाएंगे। वाह, काम बनाने का वादा अल्लाह कर रहा है। जिस्म में सेहत, तंदुरुस्ती, नमाज सेहत है, नमाज बरकत है, नमाज वसात है, नमाज रहमत है, नमाज अल्लाह की रोजी के आने का जरिया है। याद रखो, अल्लाह से रोजी का मिलना ये अल्लाह की सारी मखलूक के लिए आम। कुरान पाक के 12वें पारे में साफ लिखा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। दुनिया में ऐसा कोई जानदार नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे ना हो। लेकिन ये भी याद रखो, अल्लाह के रोजी देने का तरीका बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है।
सुन लो, ये जो दरगाहों और न जाने किन किन लोगों के दरवाजों पे जाने वाले लोग, सुन लो, बहुत अच्छी तरह सुन लो। मैं एक बात कह देता हूं, अल्लाह की रोजी देने का तरीका बिल्कुल साफ है। अल्लाह रोजी देंगे, रोजी का प्याला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। अब तुम रोजी का प्याला हलाल तरीके से लाए हो, यानी नमाज पढ़ रहे हो, यानी हुकूक अदा कर रहे हो, या हराम तरीके से कि झूठ बोल के भी कमा रहे हो, सूद से भी कमा रहे हो, ब्याज से भी कमा रहे हो। और बड़ी लानत है आज के दौर में, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ऐसा कोई गुनाह बताइए जो हम मुसलमानों में न हो। उनमें सबसे बदतरीन गुनाहों में, सबसे बदतरीन गुनाहों में गुनाह ब्याज खोरी। ये मुसलमानों की आदत बन गई। 1 लाख रुपया दे के 5,000 रुपया महीना खा रहे हैं, 2 लाख रुपए दे के 10,000, 12,000, 15,000 रुपए महीना खा रहे हैं। ब्याज खोरी एक आम बात हो गई। बेमकसद सूदी कर्ज लेना, याद रखो इस बात को, बेमकसद सूदी कर्ज लेना भी हलाल नहीं है। और कितने लोग हम मुसलमानों से बेमकसद सूदी कर्ज ले रहे हैं। अब तो ताज्जुब यह है कि कारोबार के लिए कर्ज लेते हैं। कर्ज किसके लिए ले रहे हैं? कारोबार के लिए। यानी बिल्कुल दिमाग में ना आने वाली बात। कारोबार के लिए कर्ज होते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग होते हैं। हम उन तफसीलात में जाना नहीं चाहते, बहुतों के बहुत से मसाइल होते हैं, हम उन तफसीलात में नहीं जाते। हम ये बात अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि फज्र में कुरान पढ़िए, क्योंकि फज्र में फरिश्ते आते हैं। हमको दिल पे हाथ रख के बताइए, हमको जवाब न दीजिए, दिल पे हाथ रख के बताइए कितने घरों में, कितने मुस्लिम घरों में फज्र में कुरान की तिलावत होती है। और अगर होती भी है तो क्या होती मालूम है आपको? क्या होती है? फजर में उठे और मोबाइल उठाया और खोला और कुरान की कोई सूरत लगा दी और बजा दी। याद रखिए, कुरान बजाने और इन सब के लिए नहीं उतरा, कुरान तिलावत के लिए उतरा है। अल्लदीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावती उलाइका युमिनून बिही। मोमिन वही हैं जिनको हमने किताब दी है और वो किताब को पढ़ते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? किताब को मोबाइल लगा दिया, बज रहा है, बज भी रहा है, मंजन भी हो रहा है, कुल्ली भी हो रही है, नहान भी हो रहा है, बातें भी हो रही हैं, तफरी भी हो रही है, चरिंद परिंद बिल्ली खिलाई भी जा रही हैं, इधर उधर सटर पटर चल भी रहे, कुरान पढ़ी जा रही। जबकि कुरान का हुक्म ये है, इदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लह, जब कुरान पढ़ी जाए तो तवज्जो से सुनो। लेकिन याद रखो, एक कोई इंसान कुरान पढ़े, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बच्ची हो, बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, जवान हो या जो हो, कुरान। एक बात और याद रखो, हम आपको एक बात बताए देते हैं, अगर हम में से कोई कुरान पढ़े, कुरान में 14 जगह ऐसी हैं जहां सजदा करना फर्ज है। मुसलमानों में एक और चलन है, तिलावत कर रहे होते, सजदे की आयत आ गई तो वो इसलिए सजदा नहीं करते यार इकट्ठे कर लेंगे। कुरान की आयतें सजदा अगर आपके सामने गुजरी और उसके बाद एक आयत भी अगर आपने पढ़ दी तो आप अल्लाह की नाफरमानी करते चले जा रहे हैं। सजदे का हुक्म किसने दिया? और कर नहीं रहे हैं तो क्या, किसका हुक्म तोड़ा? बाज मर्तबा हमसे एक साहब कहने लगे कि मौलवी साहब वो समय बंद करो, फिर रखो, फिर उठाओ। तो मैंने कहा अल्लाह तुम्हें कुरान की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, वरना कुरान को उठा के रखना भी सवाब है, उठा के लेना भी सवाब है, पकड़ना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, मोहब्बत करना भी सवाब है, कुरान के बारे में गुमान करना भी सवाब है। तुमको कुरान बंद करके रखने में तकलीफ है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। किसका हुक्म? अच्छा तुम कुरान बंद करके, मैंने उनसे कहा रखोगे, सजदे में जाओगे, कौन खुश होगा मुझे बताओ? कौन खुश होगा? अल्लाह। तो तुम्हें अल्लाह की खुशी पसंद नहीं है? अगर पसंद है तो आपको कुरान बंद करनी है। और 14 जगह ऐसी हैं जहां आपको सजदा करना फर्ज है, आपको करना ही पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, सजदा आप देखो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। दुनिया के किसी मजहब में है? नहीं है।
सजदा अल्लाह का दिया हुआ इनाम है। और हम तो अब बहुत खुल के कहते हैं, जब तक ये हाथ पैर चल रहे हैं सजदे कर लो, वरना कुर्सी पर बैठकर ही नमाज मुकद्दर हो चुकी है बहुतों की। अल्लाह उनको भी सेहत दे, उनको भी सजदे जमीन पे करने की तौफीक दे, वरना सजदे जो जमीन पे होते हैं उनकी जो लज्जत है अल्लाह की कसम किसी और तरीके से सजदे में कभी नहीं हो सकती। जब आदमी सजदे में सर रखता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह की कसम अपनी जिंदगी का एहसास होता है कि हम क्या हैं, हमारे रब क्या हैं, हमने क्या अपने आप को बनाया, हमारे रब कितनी बड़ी ताकत वाले हैं। सच्ची बात यह है कि आदमी जितना सजदे में अल्लाह को याद करता है उतना शायद किसी और हालत में अल्लाह को याद नहीं कर पाता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि बंदा सबसे ज्यादा मेरे नजदीक सजदे में होता है। सजदा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये मामूली चीज नहीं है सजदा। लेकिन एक बात और आपसे अर्ज करें, कुरान पाक के 14 सजदे, कुरान पाक का हक यह है कि एक मुसलमान साल भर में 365 दिन में, नहीं छोड़ो तो 352, 53, 54, 55 दिन में, जो इस्लामी साल, एक कुरान पूरी पढ़ना मुसलमानों के लिए फर्ज है। पूरी कुरान साल भर में। दिल पे हाथ रख के बताइएगा कितने लोगों की कुरान मुकम्मल होती साल भर में। अच्छा एक बात बताइए, हमें सब कुछ किससे चाहिए? अल्लाह से। लेकिन अल्लाह नहीं चाहिए, नऊज़ु बिल्लाह। सब चाहिए अल्लाह से, लेकिन अगर तुम कहो कि हम गलत हैं तो आप दिल पे हाथ रख के बताओ, फजर से लेके ईशा तक कौन बुलाता है आप? कौन बुलाता है आप? अल्लाह बुलाते हैं। जो अल्लाह के घर जाता है वही अल्लाह वाला होता है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, बहुत ज्यादा हो गया, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हम मुसलमान हैं, पहचान है ना हमारी, कुछ पहचान है कि नहीं? नमाज किसकी पहचान है? मुसलमान की पहचान है। रोजा किसकी पहचान है? मुसलमान की पहचान है। ज़कात, हज, सदका किसकी पहचान? मुसलमान की पहचान है नहीं है? अच्छा हमें एक बात बताओ, जन्नत में दरख्त लगाने से ज्यादा आसान कोई काम है? एक सुभान अल्लाह पढ़िए, जन्नत में दरख्त लगता है? किसको नहीं मालूम? किस मुसलमान को नहीं मालूम? दिल पे हाथ रख के बताइए, दिन भर में कितने लगते? कितने लगते? अच्छा जमीन जब होगी तभी तो आप पेड़ लगाएंगे। यहाँ बहुत से प्लाट पड़े हैं, हम सुबह आके किसी पर ईंट मोरंग गारा गिरा दे और बनाना शुरू कर दे, बनाने दोगे? बनाने देगा कोई? अरे भाई मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं तो कैसे बनाएंगे? तो आपकी जन्नत में पेड़ तभी लगेगा जब आपके नाम जन्नत होगी। तो आपको अगर जन्नत में जमीन लेनी है तो सीधे सुभान अल्लाह पढ़िए, उधर जन्नत में अल्लाह एक जमीन देंगे, उसमें आपके एक पेड़ लगा देंगे। इतना आसान है जन्नत में जमीन खरीद लेना। एक सुभान अल्लाह पे आपके लिए जन्नत में जमीनें मिल रही हैं, नहीं पढ़ा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से अल्लाह आसमान और जमीन को रोशनी से भर देते, नहीं पढ़ा जाता। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम ऐसा कलिमा है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब से पूरी दुनिया भर देते, नहीं पढ़ा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे नूर से सब मुनव्वर कर देते, नहीं पढ़ा जाता। माशाअल्लाह जुमला किसके लिए है? अल्हम्दुलिल्लाह जुमला किसके लिए है? सुभान अल्लाह जुमला किसके लिए है? यरहमुकल्लाह जुमला किसके लिए है? अज़हकल्लाहु सिन्नक जुमला किसके लिए है? बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह जुमला किसके लिए है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना अल्लाहुम्मा अतिम्मन अतमना किसके लिए है? किसके लिए? माशाअल्लाह किसके लिए है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह किसके लिए है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किसके लिए है? ये सारे जो जुमले हैं किसके लिए थे? हम मुसलमानों की पहचान है। हम मुसलमान जब आपस में बात कर रहे हो, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? लेकिन हमसे कोई पूछा कैसे, क्या बताएं, ठीक नहीं चल रहा है। मुसलमान को सिखाया गया दो बातें हैं, अगर तुम तकलीफ में हो तो कहो अस्तगफिरुल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने हमें मुसीबत में डाल दिया, और अगर खुशी में हो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, दुकान अच्छी चल रही, अल्लाह की मर्जी, कारोबार अच्छा चल रहा, अल्लाह की मर्जी, पैसा खूब आ रहा, अल्लाह की मर्जी, सेहत खूब बन रही, अल्लाह की मर्जी। लेकिन ये तो एक अजीब बात मैं आपसे अर्ज करूं, मौलवी तबका है, इससे कभी पूछना कैसे हो, जैसे भी हैं इनकी जबान से जरूर निकलता अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आप किसी मौलवी साहब को पकड़ लो, लेकिन जब किसी आम आदमी को पकड़ो, कैसे, चाहे 1 लाख रुपया रोज कमाता हो,
ठीक नहीं है कुछ। अब बताइए ऐसे आदमी पर अल्लाह की कितनी लानत होती होगी कि हम इसको अपनी रहमतें, अपने इनामात माल दे रहे हैं और ये कितना नालायक है, मेरी नाशुक्री कर रहा। लेकिन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करो और देंगे। लेकिन यहाँ तो हालत ये है कि जबान हर वक्त बस ठीक नहीं है। और मालूम क्यों नहीं ठीक कहता है वो भी सुन लो, क्यों कहता है ठीक नहीं है। कहीं धोखे से तुम कर्जा ना मांग लो, इस डर से नहीं कहता है। वो भी बड़ा चकड़ है, वो जानता है कहेंगे ठीक है तो कहेंगे 1 लाख रुपए 10,000 रुपए दे दो, जरूरत है। अच्छा एक बात इस पर भी अर्ज कर दूं, 10,000 रुपए तो दे दे वो देने वाला, लेकिन मुसलमानों में कर्ज लेकर न देने वाले 90% लोग हैं। मुसलमानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है आज के दौर में। 90% मुसलमान कर्ज लेने के बाद देने का इरादा ही नहीं करता, और अगर मांग लिया जाए तो ताल्लुकात खत्म, और न मांगा जाए तो 2 तरह के लोग हैं, मांगेगा तो दे देंगे, देना है नहीं, और दूसरा तो तय कर चुका है ही नहीं तो देंगे क्या। कर्ज लेना कितनी बड़ी बात है। सुन लो, एक सहाबी रसूल के पास आते हैं कि अल्लाह के रसूल अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो कहाँ जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाओगे। चले गए, रसूलुल्लाह ने कहा वापस बुलाओ, कहा फिर से सवाल करो। फिर से पूछा उन्होंने कि अल्लाह के रसूल अगर मैं इस जंग में मर गया कहाँ जाऊंगा। फरमाया कि अब मुझे जिब्राइल ने आके बताया है कि अगर तुम इस जंग में गए और मर गए, शहीद हो गए, जन्नत में जाओगे, लेकिन अगर कर्जा हुआ तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे। तसव्वुर करो, रसूल का सहाबी मैदान जंग में जाके जान दे रहा, कर्ज होने की बुनियाद पर जन्नत की खुशबू से महरूम है। यह न जाने कितने कर्ज ले लेके बैठे हैं, इसका तसव्वुर ही नहीं है। किसके पैसे ले लिए, किराने की दुकान पे गए, सामान लिया, अरे 3 ही रुपए तो दे दो, 3 रुपए याद ना उसको है ना तुम्हें है। ये 3 रुपए कल कयामत में तुम्हें जन्नत की खुशबू से महरूम करेंगे। हम मजाक समझते हैं। एक बात और अर्ज कर दूं, कर्ज चाहे सरकार का हो, कर्ज चाहे गैर मुस्लिम का हो, कर्ज सिर्फ कर्ज है। कर्ज की लानत एक ही है कि उसे अदा किया जाए। बाज मुसलमानों को मैंने कहते सुना, अरे सरकारी कर्ज है खा लो। सरकारी कर्ज सरकार का नहीं होता है। हम सारी आवाम की जो रकम है वो सरकार के पास होती है, सरकार उस रकम को देती है। यह कौम का कर्जा है। अभी तो एक का कर्जा ना अदा करने से जन्नत की खुशबू से महरूम हो। तसव्वुर करो, करोड़ों लोगों का कर्जा लेके कहां जाओगे। खेल समझे हो, सरकारी कर्ज मार लेना। तुमको किसने बताया कि इस्लाम में हलाल है। इस्लाम में चाहे मुसलमान का पैसा कर्ज हो, चाहे गैर मुस्लिम का पैसा कर्ज हो। मुझे बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक यहूदी आया था, कहने लगा मेरा कर्ज मुझे वापस करो। हजरत उमर नाराज हो गए, सख्त जुमला बोलने लगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उमर ये तरीका नहीं है, तुम्हें ये चाहिए था कि तुम मुझसे कहते कि रसूलुल्लाह इसका कर्ज अदा करिए। किसका किस्सा है ये? यहूदी का किस्सा। मुसलमानों ने समझ रखा है किसी का भी पैसा हो मार लो। एक आना भी अगर किसी ने किसी का मारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये भी बड़े मसाइल होते, ये भी बड़े मसाइल होते। 42 जमीनों के झगड़े चल रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक बालिश्त जमीन भी किसी की हड़प ली है, 7 जमीनों का गोल माला बनाकर इसकी गर्दन में पहना दिया जाएगा। तसव्वुर करो क्या होगा। यहां किसी की भी जमीन मार ली, कहीं से भी खोद दिया गड्ढा, ईंटें रख दी, मेरी है, 2 इंच जमीन के लिए झगड़ रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुना करो। तुम सच बताओ, वो जमीन जिसके लिए तुम लड़े और मरे, तुम तो मर के कब्र में चले जाओगे, तुम्हारी औलादें रहेंगी, उनकी औलादें रहेंगी। गुनाह तुमने किया है, फायदा कोई उठाएगा, जिंदगी भर के मुकद्दर तुम्हारे खराब होंगे। ऐसी बेवकूफी करने से क्या फायदा। इसलिए बहुत साफ बातें हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान होने की जो पहचान बताई, मुसलमान शराब नहीं पी सकता। सीधी सी बात, मुसलमान शराब नहीं पी सकता। अगर शराब पिए, एक मर्तबा हदीस में है, तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि चलो एक बार देख लेते हैं, ये मतलब नहीं है। हराम तो हराम है। याद रखो एक बात बहुत अच्छी तरह, एक आदमी है जिसने नमाज अपनी जिंदगी में सारी पढ़ी है, लेकिन उसका खुशू कम है, तो उसका जन्नत दूसरे नमाजी से जिसका खुशू अच्छा है 1 दर्जा नीचे हो जाएगी। समझना मसले को। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि शराब पिया 1 मर्तबा माफ, दूसरी मर्तबा पी लिया, चलिए ठीक है तौबा कर लिया माफ, तीसरी मर्तबा पी लिया, चलिए ठीक है तौबा कर लिया माफ।
अगर चौथी मर्तबा पी लिया तो चाहे जितनी तौबा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीनतुल खिबाल, सारे जहन्नमियों की। मोमोज तो खाते हैं ना आप? नहीं खाते? मोमोज नहीं खाते? मोमोज में नीचे पानी होता है, वो उबल के ऊपर भाप जाती है, खाते हैं। अगर आज किसी के सामने, अब मोमोज खाने वाले लोग भी क्या अल्लाह इन पर रहम फरमाए, अगर आप किसी के सामने कच्ची रोटी और 2-4 इधर उधर की वो न्यूट्रीला जो होती है, वो सब क्या होता है, वो काट पीट के रख दें, आप आइए तशरीफ लाइए हमारे, हम आपको कच्ची रोटी और थोड़ी सब्जी कच्ची रख देंगे, खा के दिखाइए। जनाब मोमोज खा रहे, जनाब पिज्जा खा रहे, जनाब बर्गर खा रहे। कितना अच्छा दौर था, सुबह सवेरे उठते थे, शानदार रात की बासी रोटी निकाली जाती थी, उस पर मलाई मढ़ दी जाती थी, रोल बना दिए जाते थे, खा लिए जाते थे, लाखों गुना पिज्जा से अच्छे लगते थे। लेकिन ये इनका स्टेटस नहीं, कहने लगे तो देहाती लोग करते हैं, इनका बड़ा स्टेटस है, खा खा के पेटों में जहर भर रहे हैं, फिर उसके बाद जा जा के इलाज करा रहे हैं। किसी को कैंसर हो रहे, किसी के पेट खराब हो रहे हैं, आधों का तो हाल खराब है। खाइए मोमोज पिज्जे में मना नहीं करता, जम के खाइए, लेकिन थोड़ा अकल लगाइए, ये कहीं से खाने वाली चीजें लगती हैं। मैगी खा रहे हैं जनाब, खाइए मैगी, कौन रोकता है आपको? लेकिन आपसे एक सच बात अर्ज करे, हाँ मैं यूं बातों की तरफ नहीं जाता, दरअसल इन सब चीजों से आगे के रास्ते आदमी खोलना शुरू कर देता है। तो तीनतुल खिबाल में बता रहा था कि जब सारे जहन्नमी जलेंगे, उनके पीप और मवाद टपकेंगे, तो जो नीचे छन्नी लगी होगी उससे टपक के जो नीचे पीप और मवाद जहन्नमियों का जला हुआ जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत शराबी को वही पिलाएंगे, नाऊज़ बिल्लाह। जैसे ही वो होठ पे रखेगा, होठ लटक के जमीन पे चला जाएगा, जब वो पेट में जाएगा तो पेट हाथों को चीरती हुई रास्ते से नीचे आते गिर जाएंगे। तसव्वुर करो अल्लाह किस हाल में गुजारेंगे उसको। अल्लाह हम सब की शराब से हिफाजत फरमाए। लेकिन ये सब चीजें आम है। शाहपुर भमरौली के सब मुसलमान नेक है, तो क्या सब जगह के मुसलमान नेक है? मुसलमान जम के शराब पी रहा, शादियों में पी रहा, और अब तो आपके करीब तो लखनऊ है, इतनी इतनी के लिए थोड़ा इधर का सफर, थोड़ा उधर का सफर, थोड़ी थोड़ी मार लेते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। अरे जनाब इसमें नशा नहीं है, हमें ना समझाओ नशा है कि नहीं, जिसे समझाना है उसे बताओ। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, न मैं रब हूं न मैं रसूल हूं, मैं भी तुम्हारी तरह गुनहगार इंसान हूं। मुझे न समझाओ कि इसमें शराब में नशा है कि नहीं है, वो जानता है इसमें नशा है कि नहीं। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, जुआ खेलना एक आदत है। मुझे शाहपुर भमरौली का नहीं पता, बाहर निकल जाइए, 4, 6, 8, 10 मुसलमान बच्चे बैठे होते हैं, एक बेंच पड़ी होती है ऐसे ऐसे होटल पे, चाय उधर बन रही होती है, एक ऐसे बेंच पड़ी होती है, एक मोबाइल रखा हुआ है, कैरम या लूडो कुछ लगा हुआ है, और दे दनादन माँ बहन की गाली दोनों बक रहे हैं। एक उसके पीछे खड़ा है, किसके पीछे खड़ा, शाबाश शाबाश, हे तेरी फना की, हे तेरी फना की, वो गालियां अल्लाह माफ फरमाए। जल्दी का किस्सा है, मैं एक जगह गया हुआ था, क्या नाम लूं आपको, एक जगह गया हुआ था, मेरे भी इसको समझ में आया, कभी कभी होता था, मैंने कहा भाई रोक ले, चाय पीने का इरादा है। अच्छा लगा मुझे, ठीक ठाक जगह लगी, एक दो ऐसे बेंच पड़ी थी, 4 लड़के, एक इसकी तरफ एक उसकी तरफ, 2 लड़के बीच में, 2 खेल ले, 6-8 लड़के बैठे हुए, मेरे ख्याल से वो लूडो खेल रहे थे। मैंने बहुत तवज्जो से नहीं देखा, लूडो खेल रहे थे, क्योंकि गोटी उसी में पिटती बिटती है। गोटी जो होती है, इतने नेक तो नहीं हो यार कि हमारी बात इतना मुंह खोल के सुनो कि तुम जान नहीं पाए। हो नेक तो बड़ी अच्छी बात है, हमने तारीफ तुम्हारी की, अभी भी करेंगे, लेकिन गोटी तुम नहीं जानते हो। कैरम में गीट होती है और लूडो में गोटी होती है, नहीं ऐसा। अब तुम कहोगे तुम्हें कैसे पता, तुम्हारी तरह हम इंसान हैं इसलिए हमें भी पता है। अगर तुम कुछ और पूछना चाहते हो तो फिर और बातें बता दें, वो ज्यादा बेकार की बात है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वो इतनी गंदी यकीन मानो मुझे चाय पीनी थी। मैंने कहा थोड़ी देर चाय पी लेते, 5-7 मिनट बैठे, 3 मिनट घड़ी देखकर मैं बैठ नहीं पाया। मेरे जो साथी जानते हैं कि मैं गर्म चाय नहीं पीता, मैं तकरीबन चाय ठंडी के करीब पीता हूँ अक्सर। तो मैंने उसी जगह चाय रखी, इतनी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां, और वो मुसलमान थे या नहीं ये मैं कैसे जाना। उसमें से एक साहब आए, दूर से आए, मोटरसाइकिल से 2 लड़के उतरे और उन्होंने बस दूर से अस्सलाम वालेकुम तेरी फला, साथ में नऊज़ बिल्लाह, ये कौम का हाल है। अस्सलाम वालेकुम फलाने, तुम फलाने ऐसा। तब मैं समझा कि ये सब मुसलमान भी, हम मुझसे चाय नहीं पी गए। मैंने उसी जगह चाय रखी, मैंने कहा चल आगे बढ़,
इतनी गंदी गालियां, अल्लाह माफ फरमाए। जिस जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जुमले होने चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाह ये जुमले होने चाहिए। जिसकी जबान पे आयतुल कुर्सी हो, जिसकी जबान पे सूरह रहमान हो, जिसकी जबान पे सूरह यासीन हो, जिसकी जबान पे कुरान मुकद्दस की आयतें हो, जिसकी जबान पे रसूल के नाम हो, जिसकी जबान पे अल्लाह के सिफाती नाम हो, जिसकी जबान पे कुरान के नाम हो, जिसकी जबान पर अल्लाह उसके रसूल की तारीफात हो, उसकी जबानों से सिवाय माँ बहन के कुछ नहीं निकलता। कैसा नहीं है? आप मुस्लिम मोहल्लों में जाके देखिए, 5 साल का बच्चा इतनी गंदी गंदी गाली याद है उसे, तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी गैर मुस्लिम इलाकों में उतनी गंदी गाली का तसव्वुर नहीं कर सकते। और अगर मैं कहूं कि वजन नापे जाएं, आप क्या समझते हैं? मा यल्फिज़ु मिन क़ौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान जितने बोल रहा है ये सब लिखे जा रहे हैं, क़यामत में सब सामने लाए जाएंगे। बकिया गाली जितनी बकनी है आपको, एक एक गाली का हिसाब होगा कयामत में। आप क्या समझते? और गाली होती है अगर गाली साबित करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी को मां की गाली दी है तो गोया कि इल्जाम लगाया है उसके ऊपर। आप कयामत में अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे तुमने इसको मां की गाली दी, साबित करो कि इसकी मां गंदी थी। तसव्वुर करो, दे पाओगे सबूत? लेकिन ताज्जुब यह है कि मुसलमान ये गालियां हंसी खुशी देता, और उससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि दूसरा मुसलमान हे करके कबूल भी करता। कितनी लानत की बात। हम मुसलमान हैं, यही सिफात हमारी कुरान में लिखी है, यही सिफात हमारी सीरत में लिखी है। हमें तो एक मुसलमान बनाकर पेश किया गया। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। तफसीलात है कुरान पाक में, लेकिन मुसलमानों का जो हाल है कुछ छुपा नहीं है। जुए के अड्डे मुसलमानों से आबाद, शराब के अड्डे मुसलमानों से आबाद, नाच गाने के अड्डे मुसलमानों से आबाद, मेले चाहे अपने हो चाहे उनके हो, भीड़ मुसलमानों की मिलेगी हर जगह। चाहे कोई मेला लगा लीजिए, मेलों में सबसे ज्यादा ठेलवे अगर लगते हैं मुसलमान लगे, और सबसे ज्यादा प्यार का शिकार भी यही कौम है। इनको प्यार बहुत होता है, अल्लाह बेहतर जाने, हम आज तक नहीं जान पाए ये होता कहाँ से है, किस दिमाग से होता है। ना चल पा रहे, ना बोल पा रहे, ना जेब में एक आना है, ना कोई ऐसे प्यार हो गया है। डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन बहुत होता है इस कौम को, ये डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाता है। प्यार हो गया, मनचाहा प्यार नहीं मिला तो वो ऐड देखते हैं मोबाइल में आता, मनचाहा प्यार पाए तो फोन मिलाते हैं, मनचाहा प्यार पाए। फिर जो 2-4-10 रुपए होते हैं वो भी उसी में चले जाते हैं। फिर इस बाबा के पास चले गए, यहाँ मनचाहा प्यार, वहां नहीं बना, वहां चले गए, वो बाबा ने मनचाहा प्यार बना, वो नहीं मिला। जितने बैठे सब चोर चक्के लुटेरे हैं, जानते हैं मनचाहा प्यार। यार किसको मनचाहा प्यार मिलता है? हमारा रब जो चाहता है वही सबको मिलता है। मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तुम्हारे चाहने से दुनिया में कुछ नहीं होता, जो अल्लाह चाहते हैं वो होता। लेकिन यहां मनचाहा प्यार ढूंढ रहे हैं, मनचाहा अल्लाह नहीं ढूंढा, मनचाहा रसूल नहीं ढूंढा, मनचाहा तिलावत नहीं ढूंढी, मनचाहा कुरान नहीं ढूंढा, मनचाहा सुन्नत नहीं ढूंढी, मनचाहा मजनू बने फिर रहे हैं, मोबाइल लिए हैं। अब इनसे कहो कि ईशा की नमाज पढ़नी है, रात बहुत हो जाए, ठंडक बहुत है। इनसे कहो कि फजर की नमाज पढ़नी, रात बहुत है। और अगर इनका तय हो जाए कि 5 बजे बात होगी तो न ठंडक है, न जाड़ा है, न गर्मी है, न बरसात है, 5 बजे बात इनको बीच तालाब में नंगा खड़ा कर दे, 5 बजे बात कर लेंगे। अब मैं जो बात अर्ज कर रहा वो सुन लो। मोहब्बत सब कुछ कराती है। माल की मोहब्बत दुकानदार को जाड़े गर्मी बरसात में भी दुकान ले जाती, नहीं ले जाती, नहीं ले जाती। किसान, खेत की मोहब्बत किसान को रात अंधेरे दिन उजाले लेके जाती है। यही मोहब्बत अगर अल्लाह से हो जाए, अल्लाह की कसम, ये रात और दिन मस्जिद में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत। तो इसलिए तय करिए कि अल्लाह हमें ये मोहब्बत नसीब फरमाए। इन गुनाहों को छोड़िए। जो आयत मैंने पढ़ी थी बस उसका खुलासा करके बात खत्म कर रहा। कुरान ने आपकी एक पहचान बताई, बहुत सी पहचान है कुरान पाक में जो अल्लाह ने आपकी बताई। कल कुरान, एक बात सुन लो, कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक। कल कुरान कहेगा, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हिसाब करने आ जाए, आपके सामने कोई औरत गुजरी, बच्ची गुजरी, लड़की गुजरी, आप चाह रहे थे कि देखें, जी भर के देखें, लेकिन आपको कुरान की आयत याद आ गई, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि ईमान वालों से कहो कि अपनी निगाहें नीची कर लें।
जब हमारे सामने कोई लड़की आई, हमारी निगाहें नीची हो गई, तो कल कुरान की ये आयत आपके लिए सिफारिश करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। आपका दिल चाहा कि पैसे खर्च करके किसी लड़की से गलत रिश्ते कायम कर लें, पैसा भी है, होटल भी है, रास्ते भी हैं, असबाब भी हैं, जवानी भी है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुरान कहता है कि मुसलमानों की पहचान ये है, वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, मुसलमान कामयाब वही हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। सच बताओ करिए, आयत कुरान की आपकी सिफारिश करेगी कि नहीं करेगी? आपका दिल चाहता है सूद ब्याज का काम करें, लोगों को पैसा दे, लोगों से ले, लेकिन कुरान की आयत याद आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने तिजारत हलाल की है, सूद हराम किया है। सच बताओ, अगर आपने सूद का काम नहीं किया, कल ये आयत कुरान की आपकी सिफारिश करेगी कि नहीं करेगी? इसीलिए कुरान के बारे में रसूल ने फरमाया, या तो कुरान सिफारिश करेगी या कुरान तुम्हारे खिलाफ अपना मुकदमा पेश करेगी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कुरान को अपना बना रहे हो या पराया, तुम जो चाहे कर लो। इसलिए तय करो कि हमको कुरान से पंगा नहीं लेना, हमको एक नेक सच्चा भला इंसान और मुसलमान बनना है। अब एक काम करो, तय करो एक काम, इदा समिउल लग़वा, इदा समिउल लग़वा, कुरान कहता है मुसलमानों की बहुत बड़ी पहचान, बड़ी अच्छी पहचान, मुसलमानों के सामने जब बेकार बातें आती हैं, बेकार बातें, गाना सुनना अच्छा काम है, अच्छा काम, पिक्चर देखना, मुझे तो ताज्जुब ये है कि ये मुसलमान 29-30 रोजे रखते हैं और ईद वाले दिन ही पिक्चर हॉल भर देते हैं। बड़े ताज्जुब की बात। अब भाईजान की पिक्चर आई है तो भाईजान से तो मोहब्बत ही है। 29-30 दिन में अल्लाह से नहीं हुई, रसूल से नहीं हुई, 29-30 दिन में 20 रकाते तरावी, बहुत मेहनत की बात है, इधर से इधर टांग। और बेचारे ईद वाले दिन सुबह से टिकट में लाइन लगाए हैं, लाठी डंडे भी खाए हैं, किसी का हाथ छिला, किसी का हाथ टूटा। अगर हाथ टूट भी जाए तो टूटा रहने तो फिलहाल देख ले, फिर चलेंगे, फिर जुड़वा लेंगे। टूटे टूटे हाथ लोग लेके पिक्चर देख के आए हैं। आप क्या समझते हो? सब चीजें सामने है, कोई छुपी नहीं है, सब हो रहा है। और अगर कहीं थोड़ा सा चोट लग जाए तो नमाज नहीं, नमाज कैसे पढ़े, दर्द हो रही। पिक्चर देखने में कोई दर्द नहीं, क्योंकि पिक्चर क्यों देख दर्द नहीं, पूरे दिल से देखते। ऐसे दिल से नमाज पढ़िए तो सब भूल जाएंगे। लोग कहते हैं, किसी बुजुर्ग से किसी ने कहा कि नमाज में, तिलावत में, जिक्र में दिल नहीं लगता। कहने लगे अब दिल से करोगे तब ना दिल लगेगा। दिल उस चीज में लगता है जो दिल से होती, जो दिल से होती ही नहीं उसमें दिल कैसे लगे? मुझे एक बात बताओ, जब बोटी और कीमे और मुर्गे, तले भुने मुर्गे जब नोचने लगते हो तो क्या कहते हो? नोच तो रहे, अच्छा नहीं लग रहा, कहते हो? खाए ले रहे लेकिन अच्छा, कहते हो? यहाँ बर्रा खाने उधर पहुंच गए या और जो कुछ टिक्का खाने पहुंच गए, अरे मुसलमानों के पास काम क्या? हाँ बेटे, यूं उड़ाया जो आगे पीछे। अगर जिंदा पहुंच गए तो, अगर जिंदा पहुंच गए, वरना किसी मुसलमान के यहाँ राड पड़ा है, कहीं यहाँ राड पड़ा है, कहीं यहाँ राड पड़ा है, किसी के यहाँ 12 टाके हैं, किसी क्यों वो पूछो नहीं। अब्बा बेचारा सऊदिया में क्या कर रहा है बताने लायक काम नहीं है। और भैया हिंदुस्तान में मोटरसाइकिल से नीचे नहीं उतरता। अब्बा जब 20 साल बाद आया तो कहा कितना कमाए, कमाए के भैया के लिए मोटरसाइकिल ली थी, फिर भैया का इलाज चल रहा, बस इसी 2 काम में लग रहा। भैया के लिए मोटरसाइकिल, भैया का इलाज, यही काम हो रहा। सारी रकम इसी में चली गई, कमा कमा के ढेर लगाया और बाद में कहीं यहाँ राड है, ये जो उड़ाया वो उड़ाया, ये होटल वो होटल। हम एक बात आपसे पूछें, आपसे पूछा, आप तो लखनऊ के लोग हो ना, आप हमें बताओ, दिल पर हाथ रख के बताओ, लखनऊ के सारे खाने के होटल किसी भी जगह के हो, मैं नाम नहीं लेता, कौन आबाद किया? मुसलमान के अलावा भी कोई आबाद किया? रात में 2 बजे खाने वाली कौम, रात में 4 बजे खाने। मुझे आज तक समझ में, इनसे रमजान में सेहरी उठ के खाई नहीं जाती। 4 बजे सेहरी कौन खाए यार? हमसे अभी एक साहब कहने लगे, मौसम जाड़े आ रहे हैं, तो मैं समझ गया, मैं उनका मतलब पूरा समझ गया। मैंने कहा हाँ हाँ आगे बताओ। तो कहने नहीं वो बात नहीं है, मतलब जाड़े में यार इतनी रात में सेहरी। और वो साहब कह रहे थे जो 7 किलोमीटर दूर हमारे इलाके से, हमारे इलाके में रात में 3 बजे बिरयानी खाने आते हैं, ये वो साहब हमसे कह रहे थे। तो हमने कहा भाई रात में 3 बजे बिरयानी खा सकते हो और 4 बजे सेहरी नहीं खा पाओगे? तो थोड़ा सनक गए, कहने लगे
तो हमने कहा हमें मालूम है तुम खा रहे थे भाई, क्योंकि वो बताने वाला ही बताता है, जो बेचता है वही बताता है। एक इत्तेफाक की ये भी बात है, हम क्या बताएं अब आपको। तो रात में 4 बजे सहरी नहीं खाई जाती, होटल तुमसे आबाद है। तुम हमें सच बताना, चाय के होटल सबसे ज्यादा किससे आबाद है? पान की दुकानें सबसे ज्यादा किससे आबाद है? मुसलमानों की जेबों में मिसवाक मिले या ना मिले, तस्बीह मिले या ना मिले, दुआ की किताब मिले या ना मिले, किसी सूरत की तर्जुमा या किताब मिले या ना मिले, सीरत और सुन्नत पे कोई किताब मिले ना मिले, पुड़िया और बीड़ी जरूर मिलेगी। किसी की भी जेब में हाथ डाल के देखो, खाता है तो, न खाता है तो। एक साहब नहीं खाते हमारे मिलने वाले, तो ऐसे बात चली तो उनसे एक चीज थी निकाला तो 3-4 पुड़िया निकला, तो मैंने कहा तुम कब से खाने लगे? कि नहीं खाने नहीं लगे, यार दोस्त खाते तो उनके लिए लेके रखना पड़ता है। कमाल हो गया। ऐसे यार दोस्त किस काम के जो तुम्हारा पैसा गुनाहों में खर्च कर रहे हैं। दोस्त वो है जो तुम्हें गलती पर तंबीह करे, दोस्त वो नहीं है जो तुम्हें गलत काम पर लेके जाए। दोस्त वो कैसे हो सकता है? कल कुरान कहता है या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय काश हमने इन उलमा को, हाय काश इन हुफ़्फ़ाज़ और कुर्रा और इन उलमा को अपना दोस्त क्यों न बना लिया। इसलिए तय करो कि हम अपने जिंदगियों को बदलेंगे, हम गुनाहों से बचेंगे। जिस तरह अल्लाह ने आपको शानदार ये मस्जिद दी, इलाका आबाद हो रहा है, अल्लाह करे खूब आबाद हो, लेकिन आबादी इसको नहीं कहते। आबादी उसको कहते हैं जिससे अल्लाह खुश है, आबादी उसको कहते हैं जिससे रसूल खुश है। तो अल्लाह रसूल किस बात से खुश हैं? नमाजें पढ़ने, तस्बीहात पढ़ने से। और जो तुम हालात का रोना रोते हो, अल्लाह की कसम खा के फिर एक बात कह देता हूं, हालात रसूल से ज्यादा खराब नहीं है आज के दौर में, साफ कह रहा हूं। रसूल के दौर में हालात ये थे कि अल्लाह कहने से जान ले ली जाती थी। आज कम से कम जान तो नहीं ली जा रही। तुम दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम अपनी मस्जिद में अल्लाह अकबर करने जाते हो, कौन तुम्हें मारता है? तुम अपने घर में कुरान की तिलावत करते हो, कौन तुम्हें रोकता है? अच्छा, एक हीला बड़ा अच्छा है मुसलमानों का, कहते हैं हम तो करैया शैतान करने नहीं देता। तो तुम्हें मिला होगा कहीं, हमें तो आज तक नहीं मिला, हमें नहीं मिला। और जिससे तुम कह रहे हो शैतान नहीं करने देता, कल क़यामत में क्या कहेगा? इंसान कहेगा कि अल्लाह में यही सता रहे थे, तो कहेगा मालूम है हमने इनसे कहा ही नहीं भरी उम्मीन, अपना काम करो, उधर जाओ मार खाओ। हमने कब कहा? हम खुद ही नहीं सुधरे तो तुमसे क्या कहते हैं नेक काम करने को? अच्छा, एक बात बड़ी अजीब है, खुद नमाज न पढ़े मुजरिम कौन? शैतान। तो आप एक काम कर लीजिए, उससे तय कर लीजिए कि देखो तुम हमको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हो, क़यामत में तुमको जलना पड़ेगा हमारे बदले में। और जब अल्लाह ने कुछ कहा तो यही थे, इन्हीं को जला दीजिए, है ना, है ना? बहुत मारे जाओगे क़यामत में। ये जो बातें लिए घूम रहे हो नमाज न पढ़ने की और रोजे न रखने की, ऐसे कह दो तो रात 12 बजे चौराहे पे खड़े हो जाएंगे। और रोजों में शुगर है, शुगर हो गई नहीं, और बड़ी अजीब बीमारी। एक बात बताइए, वाहियात चीजें खा रहे हो, कैलूला तुम करते नहीं, करते हो? कैलूला किसे कहते जानते हो? अरे हजरत आप नेक आदमी, कैलूला किसे कहते? हमारा कैलूला जो है कुछ और तर्जुमे में हो गया। कैलूला करना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, बेहतर है। कौन करता है? करता है कोई? बहुत सी बातें हैं, कहाँ तफसीलात में जाएंगे, वक्त नहीं है। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। मैंने कहा मुसलमान होने की पहचान बहुत साफ, वालिदैन की खिदमत करना, उनकी इज्जत करना। क्या पहचान है ये मुसलमान की? क्यों? क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा, सीधी सी बात। यहाँ हाल क्या है? यहाँ हाल क्या है? अब्बा ने मोबाइल मोटरसाइकिल नहीं दिलाई तो ट्रेन के सामने कूदे जा रहे हैं। अब्बा ने दिलाई नहीं, और अब्बा भी कैसा वो मन चला जिसने बचपन में इसकी सही तरबियत ही नहीं की। बेटा नमाज नहीं पढ़ता, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, अब्बा तो तब सोचेगा जब अब्बा खुद ही नहीं पढ़ता, तो अब्बा क्या सोचेगा? अब्बा तो तब सोचेगा कि भैया नमाज नहीं पढ़ता जब वो खुद पढ़ेगा, खुद ही नहीं पढ़ता तो क्या सोचेगा? बस मेरे भाई, तौबा करो गुनाहों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, अल्लाह से तौबा करो और अपने अल्लाह से तौबा करो। और तुम्हारे अल्लाह इतने करीम हैं, 70 साल के मुशरिक के गुनाह एक लम्हे में माफ हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, इंसानों पर इंसानों के किए गए गुनाह माफ नहीं होते।
हम साफ कह दें, कोई किसी का पैसा चाहता है, कोई किसी को गाली दे चुका है, कोई किसी को धोखा दे चुका है, माफी मांगनी पड़ेगी, हक अदा करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि आप किसी का 1,00,000 2 लाख मार लें फिर जाके तौबा कर लें, तौबा अपनी जगह है, क़यामत में 1,00,000 2 लाख का हिसाब होगा, सीधी सी बातें होगा, फजीलतें अपनी जगह। इसलिए कुरान ने कहा है, हिदा समिउल लग़वा, ये मुसलमान वो हैं जब कोई बेकार बात सुनते हैं, अअरदू अन्हु, ये मुंह फेर लेते हैं। यानी इनके सामने अगर गाना बज जाए तो ये गाना नहीं सुनते, इनके सामने कोई गंदी चीज आ जाए ये उसे नहीं देखते। हालांकि अंगूठा बना ही इसीलिए, अंगूठा तो बस खट 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 के इसीलिए बना है, बस जो रील आ गई दब गई, वरना फिर ऊपर ऊपर चलती रहती है। एक तो रील के दौर चला है, पूरी मुस्लिम कौम रील की तरह घूम रही, ये बेचारे रील बनाने में बड़े माहिर हैं। अरे यार अब क्या अर्ज करें, बेचारे रील बना रहे हैं। एक साहब हमसे कहने लगे रील बनाने में बड़ा पैसा है। मैंने कहा ठीक है, रील बनाने में पैसा है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी ही रील की तरह घूम जाए। ऐसी जिंदगी, रील क्या बना रहे, नाच गाने की, वाहियात, खुराफात, बकवास, तमाशे, गंदगी। बस अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इस तरह ईमान से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो जो दिल से जाहिर हो। हम एक बात कहें तुमसे, जब तुम कोई गाना सुनते हो, देखो तुम लोग नेक, तुमको नहीं कहता, तुम उससे पूछना ये बात जो सुनते, तुम सुनते नहीं तो तुम्हें हम कहते नहीं। भाई शाहपुर वाले गाना क्यों, खुद ही शाहपुर के हैं, ये क्यों सुनेंगे, खुद ही शाह है, ये क्यों सुनेंगे। अगर कोई गाना सुनता है, मोहब्बत किसे कहते हैं हम आपको बता दें। मोहब्बत कहते हैं कि जिस तरह महबूब चाहे उसी तरह तुम करो। आपके सामने गाना बजे, जिस गाने में मोहब्बत टूटी हुई बयान की जाए, मोहब्बत टूट जाती है ना, क्या दिखाते हैं पिक्चरों में, मोहब्बत टूट गई। मोहब्बत है तो कभी टूट नहीं सकती। अल्लाह से बंदा मोहब्बत करे तो टूट जाएगी, बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे टूट जाएगी। जिस दिन अल्लाह की मोहब्बत बंदों से टूट गई मर जाएंगे। सांसें कौन दिलाएगा, दिल कौन धड़काएगा, हाथ पैर कौन चलाएगा। और जिस दिन अल्लाह की बंदे से मोहब्बत टूट जाए तो मोहब्बत टूट जाए। अच्छा, मुसलमानों की कैफियत बड़ी अलग अलग होती है। मुसलमानों की शक्लें बताती है कि कौन सा गाना आप सुनो, सामने वाला बता देगा कैसा गाना है। अगर मोहब्बत टूट गई तो समझ लो बहुत संजीदा, बिल्कुल आंसू बह रहे। मोहब्बत उसकी भी टूटी तो वही वाले गाने आजकल सुन रहा है। अच्छा, मुसलमानों का तरीका भी बहुत बढ़िया है। जैसे मोहब्बत बिल्कुल नई नई है तो वो छैल छबीले वाले गाने सुनता है कि नई नई मोहब्बत है, यूं उचक रहा, वो लहक रहा, यूं फटा कपड़ा, वो नुचा कपड़ा, यूं दाएं वो बाएं, यूं बाल लटकाए, वो लाल किए, वो पीछे काले किए, ये जुल्फे जलाए, ये कूदा, वो चप्पल, वो जूते, नई नई मोहब्बत। और फिर थोड़े सा अगर मान लो मोहब्बत थोड़ा सा वो हो गई है, टूट गई है, तो बिल्कुल मरे मरे जा रहे हैं, जान निकल गई है, हाय बस क्या बताएं। शक्लें वो कान में 2 ढांक लगी होती, बस मरे जा रहे हैं, और सिगरेट पे सिगरेट चल रही हैं, और बेचारे पी रहे हैं, और बस उस मोहब्बत का गम काहे से भुला रहे हैं। क्या कौम है, आज तक मुझे ये कौम समझ में नहीं आई यार। मोहब्बत, मुझे एक बात बताओ, गम का इलाज अल्लाह का जिक्र है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। है मुसलमानों, जब दिलों में कोई तकलीफ हो तुम जाओ अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को सुकून अता करेगा। हम नहीं कहते, कौन कहता है, लेकिन बेचारे मुसलमान मोहब्बत के मारे, मोहब्बत टूट गई तो यूं फिर चल रही है, रात भर नशा कर रहे। एक साहब ने हमको फ़ोन किया कि यार भैया को हमारे देख लिए 4 दिन से जो है बड़ी अजीब हालत है उसकी रात में। तो हमने कहा बड़ी अजीब हालत नहीं है, उससे पूछो कहीं मोहब्बत तो नहीं टूट गई। तो वो हमसे खफा हो गए, कहने लगे आप अजीब मौलवी साहब हैं, ये कोई तरीका है। मैंने कहा तरीका नहीं है, जाके पूछना। बहरहाल उन्होंने जाके अपनी अहलिया से कहा कि बात करो तो मालूम मोहब्बत टूट गई, इसीलिए परेशान। और कौन सा गम है, और कौन सा गम है तुम्हारे दिल पर, जब तुम कोई काम करते नहीं, धंधा कोई है नहीं, खेत कोई है नहीं, दुकान कोई है नहीं, तुम्हारा कुछ गया नहीं, तो तुम्हें तकलीफ किस चीज की, मोहब्बत टूट गई। हाय मोहब्बत, ये मोहब्बत। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था, मोहब्बत किससे करो, अल्लाह से। मोहब्बत किससे करो, रसूलुल्लाह से। कैसी मोहब्बत करो मैं तुम्हें बताए देता हूं। जब कोई गाना सुनता है, अगर गमज़दा गाने हो तो आंसू गिर रहे, बाकायदा रो। अच्छा, ये कौम बड़ी अजीब है, इनको बदर का किस्सा सुनाओ। बदर जानते हो किसका नाम है? लखनऊ में
अमीनाबाद में एक साहब रहते हैं बदर, जानते हो उनको? उन्हीं का किस्सा जानते हो? अरे जंगे बदर की बात कर रहा मैं, इनको जंगे बदर का किस्सा सुना, इनको ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह के सगे चचा का सीना चाक किया जाना, कलेजा निकाल लिया जाना, किसी औरत का कच्चा कलेजा चबा जाना, दुश्मनी की इंतहा समझो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुआ, आगे के सामने के 2 दांत शहीद हो गए, गम का तसव्वुर करो। इनको ये किस्सा सुनाओ, कोई इमोशनल नहीं होते, और इनको जब पिक्चर में दिखाओ कि हीरो हीरोइन का मिलन नहीं बन पा रहा तो बड़े इमोशनल हो जाते हैं, आंखों से आंसू में, अरे यार कैसे भी बन जाता, कैसे भी बन जाता, ये बेचारे डायरेक्टर खुदा ही बन गए, कैसे भी बन जाता। हालांकि पक्की झूठी फर्जी कहानी, कुरान में 100% सच्ची कहानी और फिल्मों में 100% झूठी कहानी। तो मोहब्बत किसे कहते मालूम है? जैसे तुम्हारे सामने कोई गाना बजे तो तुम्हारी उंगलियां, गर्दन, कमर नहीं चलती है, नहीं चलती। बड़े नेक आदमी हो यार अगर नहीं चलती, वरना तुम कहीं जा रहे हो और खाली गाना बजने लगे तो बस कमर अपने आप चलने लगती है, और हाथ पैर और ये और वो और सब ढिलने लगता है। इसी को मोहब्बत कहते हैं। गाने से हुई तो ये हुआ, अगर कुरान से होती तो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ नहीं करा दी, ऐलान है कुछ क्या? जनाब हसीब साहब यहीं के हैं? अच्छा बाहर दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम। अच्छा मैं आपसे एक ऐलान कर दूं, अल्लाह आप सब लोगों को अच्छा रखे। मैंने कहा कि आप सब लोग हकीकत में नेक हैं। मैं पिछली बार आया था तो मस्जिद तकरीबन जितनी बनी थी उससे 2 गुनी आप बना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? लेकिन फिर भी कुछ काम अभी भी